गाइस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं विकास कुमार सानी और आप सभी का अपने चैनल द नॉलेज डोनर में स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल मैं 7 से 8 पार्ट बताऊंगा, उसी में से पहला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनेशन पे काम कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्री का मतलब होता है, इस ट्री का मतलब होता है 3 से, और जो गान होता है, इस गान का मतलब होता है साइड, और जो ऑफ होता है, इस ऑफ ओ का होता है, इस ओ का मतलब होता है ऑफ, और जो बचता है मेट्री, इस मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट से, इस मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट से। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन तैयार हो गया। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री होता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे फिगर के मेजरमेंट के बारे में बताता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसे फिगर के मेजरमेंट के बारे में बताता है जिनमें 3 साइड होते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो, जिसमें 3 साइड होते हैं वो कहलाते हैं ट्रायंगल। और दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में हम एक राइट ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। किसका लेते हैं दोस्तों? एक राइट ट्रायंगल का सहारा लेते हैं। दोस्तों, राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें जिसका एक एंगल 90 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। और दोस्तों, जो 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है, वो कहलाता है हाइपोटेनियस कहलाता है, और हिंदी में इसको हम कड़ बोलते हैं। और दोस्तों, जो दोनों एंगल बचते हैं, एंगल ए और एंगल सी, इस त्रिभुज के कहलाते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहलाते हैं। दोस्तों, इस एक्यूट एंगल सी के लिए इसके सामने का जो साइड होता है वो कहलाता है परपेंडिकुलर कहलाता है, और हिंदी में इसको हम लंब कहते हैं। और जो साइड बचता है वो कहलाता है बेस, और हिंदी में इसको हम आधार कहते हैं। ठीक है। कर्ण, लंब और आधार में एक यूनिक रिलेशन होता है। वो क्या होता है दोस्तों? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। और जो बेसिक फार्मूले हैं उसको मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद हम सवाल को पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, तो ये रहा आपका बेसिक फार्मूला। ऐसे हैं सब। साइन थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे लंब बटा कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है? बोलोगे भैया आधार बटा कर्ण। और जो टेन थीटा बराबर क्या होता है? कहोगे लंब बटा आधार होता है। और इस सबका एक एक रिवर्स भी होता है, आपको भी पता है भैया। साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कहोगे भैया कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का रिवर्स होता है, रिवर्स दैट मीन उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे कर्ण बटा लंब होगा। एट द सेम काइंड इसका रिवर्स होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और टेन थीटा का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा लंब होगा। दोस्तों, ये आपको पता है, ये आता है लल बटा कक्का से आता है, यहां से आप समझते हैं। ठीक है भैया। दोस्तों, और एक फार्मूला और होता है। अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग कर दें, तो दोस्तों ये टेन थीटा के बराबर होता है। और अगर हम कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग कर दें, अगर हम कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग कर दें, तो दोस्तों बनता है कॉट थीटा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 3 फार्मूले ये और हैं। ठीक है। जो इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से निकलता है। हालांकि मैंने जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं, इसको मैं सब V2 के सबसे पहले वीडियो जो अपलोड किया है उस पर बता रखा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, फार्मूले कुछ इस प्रकार से हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, बस इतने फार्मूले से आज के हम सवालों को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपके सामने पहला सवाल प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, सवाल में दे रखा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू a बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, कह रखा है साइन थीटा बराबर a बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो पूछ रखा है आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको इस फार्मूले के बारे में बेसिक नॉलेज है, तो दोस्तों यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर विद इन 10 सेकंड। ठीक है दोस्तों, आप प्रयास कीजिएगा लगाने का, शायद आप लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो भैया दे रखा है साइन थीटा बराबर a बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों, साइन थीटा का वैल्यू मैंने क्या आपको बताया है? लंब बटा कर्ण होता है। दोस्तों, इस फार्मूले से क्या यहाँ पर जो लंब होगा, लंब ए नहीं होगा? तो कहोगे भैया बिल्कुल होगा। लंब कितना होगा? आपका ए होगा। तो भैया कर्ण का मान कितना होगा? नीचे क्या होता है आपका, जो डिनोमिनेटर में क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण कितना दे रखा है? रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दोस्तों, अगर हम इस कर्ण को, इस रूट को अगर हम इस साइड में भेज दें,
क्या एक कड़ का स्क्वायर नहीं बन जाएगा? कहोगे भैया बिल्कुल बनेगा, कहोगे भैया बिल्कुल बनेगा। तो इस प्रकार देखें तो कड़ स्क्वायर बराबर होता क्या? कहोगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भैया यहाँ पर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है? ए, तो लंब का स्क्वायर यहाँ दे रखा है, इस प्रकार से तो लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। तो दोस्तों जो बच रहा है ए बी का स्क्वायर, तो कभी इसका बी का स्क्वायर जो होगा आधार नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भैया आधार आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? बी फाइंड आउट कर लिया। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया। दोस्तों आपको पूछ रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? दोस्तों सेक थीटा बराबर क्या होता है? कहोगे भैया सेक थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे भैया कड़ बटा आधार होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार होता है। इसका मतलब जो आपका डिनोमिनेटर में आएगा, जो आपका डिनोमिनेटर आएगा क्या आ जाएगा? आपका ए आ जाएगा, कड़ बटा लंब हो जाएगा। दोस्तों आपका आधार कितना है? बी। देखिए किसके हर में बी है, तो भैया आप ऑप्शन में ए में चले जाओगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। आप वैल्यू भी दे सकते हैं। कड़ का मान कितना है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। क्यों? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। और लंब कितना था? ए था बटे बी। यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आपको दूसरा सवाल की तरफ ले। तो दोस्तों ये रहा दूसरा सवाल, जो कह रहा है कि अगर टेन थीटा बराबर 5/9 हो तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 18 साइन थीटा माइनस 7 cos थीटा बटा 9 साइन थीटा प्लस 11 cos थीटा। दोस्तों इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो, दो तरीके से। एक तो ये कि आप टेन थीटा का मान दिया है 5/9, यहाँ से टेन थीटा बराबर होता क्या? आप कहोगे लंब बटा आधार होता है। यहाँ से आप कड़ फाइंड आउट कर लो, उसके बाद सबका यहाँ पर वैल्यू रख दो, वैसे लगा सकते हो। दोस्तों एक थोड़ा लंबा रास्ता होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं 60 डिग्री को बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सवाल क्या दे रखा है? 18 साइन थीटा माइनस 7 cos थीटा बटा 9 साइन थीटा प्लस 11 cos थीटा। दोस्तों आप क्या कीजिए कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप हर और अंश में दोनों में क्या आप cos थीटा से भाग कर दो। किससे? cos थीटा से भाग कर दो। दोस्तों जब cos थीटा से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग करते हो दोस्तों, तब इस sin थीटा में जब cos थीटा से भाग होता है दोस्तों क्या बन जाता है? tan थीटा बन जाता है। आपको मैंने लास्ट में फार्मूला बताया था, आप जाकर वहां दे सकते हैं। दोस्तों यहां से बन जाता है 18 tan थीटा, और यहाँ माइनस 7 cos थीटा में हम cos थीटा से भाग करते हैं तो ये बचता है आपका 7 बचता है। इसी प्रकार जब cos थीटा से इसमें भाग करेंगे तो हो जाता है 9 tan थीटा, और हम 11 cos थीटा में cos थीटा से डिवाइड करते हैं तो बचता आपका 11 बचता है। तो बस सॉल्व हो गया सबका। हम tan थीटा के यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, सवाल हो गया सॉल्व। तो भैया 18 गुणा tan थीटा का मान कितना है? 5/9 माइनस का 7 बटा 18 गुणा tan थीटा का मान कितना है? 5/9 प्लस 11। दोस्तों और 9 से 9 दूना कितना होता है? 18 होता है। 9 दूना 18 होता है। यहाँ से भैया यहाँ तो 9 दे रखा, सॉरी 9 के नाम 9 होता है। ठीक है, अब यहां से 5 दूना 10 माइनस 7, 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा भैया? आपका हो गया 3 हो जाएगा। और 5 के नाम 5 प्लस 11 है, 5 प्लस 11 कितना होता है? 16 होता है। भैया 3/16 कहीं दे रखा है क्या? कहोगे जी बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको नेक्स्ट सवाल पर अब ले चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा तीसरा सवाल, जिसमें कह रहा है कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री एंड कह रखा है cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2, तो पूछ रखा है आपको cot टू पावर 10 थीटा प्लस tan टू पावर 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इस सवाल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक होता है वैल्यू पुटिंग से और दूसरा होता है बीजगणितीय नियम से। हालांकि वैल्यू पुटिंग आपको मैं बताऊंगा तो आप लगा लीजिएगा उससे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बीजगणितीय नियम से लगाते हैं। दोस्तों एक बीजगणितीय जो नियम है वो कहता है कि अगर कोई बीजगणितीय पद तथा उसका व्युत्क्रम, अगर कोई बीजगणितीय पद तथा उसका रिवर्स को ऐड कर दिया जाए, अगर उस दोनों का मान 2 है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस बीजगणितीय पद का मान कितना हो? 1 हो। दोस्तों देखिए समझिए क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है कि अगर कोई बीजगणितीय पद तथा इसका रिवर्स क्या होगा? 1/x, अगर इन दोनों का मान 2 है, यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस x का मान 1 के बराबर हो। दोस्तों यह क्या होता है? बीजगणितीय नियम होता है। इसको जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊंगा उस समय आपको डेरिवेशन इस चीज का करवाऊंगा। दोस्तों तो बस सवाल सॉल्व करते हैं। दे रखा है आपको cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। दोस्तों cot थीटा tan थीटा को क्या आप 1/cot थीटा नहीं ले सकते हो? कहोगे भैया बिल्कुल ले सकते हैं, बराबर 2 हो गया। दोस्तों क्या ए इसी का फॉर्म नहीं बन गया? कहोगे भैया बिल्कुल बन गया। तो इस हिसाब से यहाँ पर cot थीटा बराबर 1 नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया आपका एक जो होता है cot 45 डिग्री का मान होता है, जो एक होता है वो cot 45 डिग्री होता है का मान होता है। यहाँ से काट कैंसिल हो गया और थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। हमें निकालना क्या है? इसका वैल्यू हमको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं भैया। तो यहाँ पर काट हो गया, थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री, टू पावर 10 कर देते हैं, प्लस 10 टू पावर 10, 45 टू पावर 10 कर देते हैं। फिर दोस्तों cot 45 का मान कितना होता है? भैया कहोगे 1 होता है।
एक टू पावर 10 हो गया। अब 1045 का मान कितना होता है, कहोगे भैया 1 होता है, 1 टू पावर 10 हो गया। अब 1 के पावर 1 लाख कर दो चाहे 1 करोड़ कर दो, उसका मान तो 1 ही आना है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया भैया 2 आ गया है। देखो किस ऑप्शन में 2 दे रखा है भैया, तीसरा ऑप्शन, ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये चौथा सवाल आपका कह रहा है कि अगर 1/1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1/1 माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 हो एंड जहां थीटा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो आपको पूछ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो लगाने का प्रयास करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 प्लस कोसेक थीटा और 1 माइनस कोसेक थीटा का क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये रहा 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा, हम ले लिए एलसीएम। अब यहां से 1 प्लस कोसेक थीटा से इससे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट और यहां पर ये मल्टीपल करवा देगा, हो जाएगा 1 माइनस कोसेक थीटा। इसी प्रकार से इससे 1 माइनस कोसेक थीटा से ये कैंसिल हो गया और 1 प्लस कोसेक थीटा यहां पर चला जाता है, 1 प्लस कोसेक थीटा हो जाता है। अब भैया जब इस ब्रैकेट को तोड़ोगे अंदर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और ये जो प्लस कोसेक थीटा तक क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और क्या दे रखा है आपका, दे रखा है कॉस थीटा बराबर 2 दे रखा है। अब यहां से कोसेक थीटा ये नहीं कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से यह 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और माइनस कोसेक थीटा कितना हो गया आपका, -2 कोसेक थीटा हो गया, -2 कोसेक थीटा हो गया। बट्टे क्या हो जाता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा यहां पर इंटू कॉस थीटा तो दे ही रखा है, बराबर आपका 2 हो गया है। ठीक है, बराबर 2 हो गया। दोस्तों यहां से 2 से 2 यहां पर कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कहिए भैया बिल्कुल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक चीज पता हो तो आप निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने शुरू में आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला ये था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से आप कर सकते हो भैया कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप इसके जगह पर आप 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बचा ऊपर क्या, यहां बचा ऊपर बच गया आपका भैया कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा और बचा यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया था, क्यों। अब भैया जरा बताइए, जो कोसेक थीटा होता है, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए, जो कोसेक थीटा होता है क्या एक कोसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स नहीं होता है, कहेंगे भैया बिल्कुल होता है। तो क्या कोसेक थीटा जगह पर हम 1/sin थीटा नहीं कर सकते हैं। जब आप 1/sin थीटा करेंगे, चलिए मैं बता देता हूं, नीचे तो कॉट थीटा ही है, जब इसको 1/sin थीटा करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान। और आपको मैंने क्या बताया था दोस्तों कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान कितना होता है आपका, कॉट थीटा के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ऊपर कॉट थीटा और नीचे बचेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, बराबर 1, क्या बचेगा 1, यहां से एक कॉट से कैंसिल हो जाता है और नीचे बचता है सिर्फ कॉट थीटा बचता है। और दोस्तों 1/cot थीटा का मान कितना होता है, कहोगे भैया tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर हो गया 1 और tan थीटा बराबर 1 है, तो भैया tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। यहां से tan से tan कैंसिल और थीटा बराबर आ जाता है 45 डिग्री। थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, 45 डिग्री। दोस्तों अब इस 45 डिग्री का मान हम इस वाले सवाल में रख देते हैं और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भैया साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, भैया एक कॉस दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये कॉस होगा, राइट, ये कॉस दे रखा है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। भैया साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, कहोगे भैया 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे भैया 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, मार्कर नहीं चलिए दोस्तों मैं दूसरा मार्कर ले आया। तो दोस्तों साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 और 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो भैया बन जाता है 1/2 हो जाता है। क्या होता है, 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ये भी नहीं चल रहा है, ये हो जाता है 1/2 प्लस इसी प्रकार cos 45 डिग्री का मान जो होता है भैया वो भी होता है 1/√2 होता है। जब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 1/2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और बचता है सेक स्क्वायर 45 डिग्री। दोस्तों सेक 45 डिग्री का मान जो होता है दोस्तों √2 होता है। जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो बनता है 2 बनता है। ठीक है दोस्तों, आधा प्लस आधा बन जाता है 1
और +2 बराबर कितना आता है 3। तो ये कहीं ऑप्शन दे रखा है 3 को, भैया यहाँ डी ऑप्शन आपका दे रखा है। ठीक है दोस्तों पेन नहीं चलने की वजह से आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको ऐसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।